रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, स्टाफ मेंबर्स एवं प्यारे बच्चों, चिल्ड्रंस डे के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। सर्वप्रथम मेरा सभी से अनुरोध है कि ध्यान से सुने। सुनना महत्वपूर्ण है। अगर नहीं सुनोगे तो जीवन में बहुत सारी चीजें आपको सामने से होके निकल जाएगी। आप समझ नहीं पाओगे कि कब क्या कहा गया। केवल आज की बात नहीं कर रहा हूं। कई बच्चे बोल के चले गए, बहुत अच्छी बातें बोली हैं, बट बहुत से लोगों ने नहीं सुनी। आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो कम से कम इसका थोड़े समय का आदर कीजिए। समय का आदर नहीं करोगे, इस जो टाइम इन्वायरमेंट बना है, हम आज बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये देश, ये समाज, ये दुनिया में जो भी महान लोग हुए हैं वो कभी बच्चे रहे होंगे। जब मुझे ज्ञात हुआ कि भाई मुझे भी कुछ बोलना है, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोला जाए। कभी बाल दिवस के अवसर पर मैंने नहीं पहले बोला है, फिर मुझे याद आया कि आज हमारे बच्चे आज ऐसे हैं तो क्यों हैं। हमारे बच्चों ने उन बच्चों को पढ़ना छोड़ दिया है जिन्होंने कभी कुछ हासिल किया था जीवन में। एहसास थोड़ा ये जगाए अपने दिलों में हम, क्या नाम था जहां में अपना और कहां पे हम। पूछे है हमसे यह मादरे वतन, मादरे वतन। जो पीढ़ी अपने अतीत को याद नहीं रखती, ध्यान से सुनना बच्चों, अतीत यानी कि हमारे पूर्वज, हमारे वो योद्धा जो आज ये देश हमें देके गए हैं, ये बहुत मजबूत संस्कृति देके गए हैं। अगर आप और हम उन्हें भूल रहे हैं तो भविष्य तो क्या, वर्तमान में आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अतीत याद रखिए। किसकी संतानें हैं हम? उन महान गुरुओं की संतानें हैं जो हंसते हंसते अपना सर कटा देती हैं, हंसते हंसते अपने बच्चों को जिंदा दीवारों में चिनवा देती हैं अपने धर्म की खातिर, अपने गौरव की खातिर। हम संतानें हैं भगत सिंह, राजगुरु, महाराणा प्रताप। तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि थोड़ा सा तनाव आया, हमें डिप्रेशन हो गया, हमें फांसी खा ली और हमने हाथ की नसें काट ली। ये हमारा बचपन नहीं हो सकता। ये हमारा देश, ये भारत के बच्चे तो नहीं हो सकते कम से कम। ये बच्चे आज के जो भी बने हैं, कहीं ना कहीं माता पिता का, पेरेंटिंग का भी एक रोल रहा होगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे आत्मविश्वास से भरे हुए हों, उनमें कोई डर ना हो। आज ज्यादातर बच्चे ये तो डरे हुए दिखाई देते हैं या ज्यादा बेफिक्र दिखते हैं। दो ही तरह के बच्चे दिखते हैं। डर, फेल होने का डर, कैरियर में सक्सेस ना मिलने का डर, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, या हमारा हम किसी को ऑफर करें और हमारा ऑफर रिजेक्ट कर दिया जाए तो वहां समस्या आ जाती है। इतने कमजोर बच्चे नहीं हो सकते। थोड़ा टाइम ले रहा हूं, माफ करना। अगर आप शांति से सुन रहे होंगे तो मजा आएगा आपको। इस देश के अंदर ऐसे बच्चे हुए हैं जो हंसते हंसते जो है अपने प्राणों की आहुति दे गए, और वो बच्चे भी हुए हैं जिन्होंने इस देश को विश्व पटल पर
भारत का नाम रोशन किया है। क्यों नहीं आप अपने सामने वो बड़ा आदर्श रख के चल सकते कि हमें वो बनना है। पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती कि एक नौकरी मिलेगी, एक अच्छा जीवन मिलेगा। पढ़ाई का मकसद होता है हमें ये ज्ञान हो जाए कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप कुछ जीवन मूल्य हासिल कर लेते हो तो जिस सफलता के पीछे भाग रहे हो वो एक दिन अवश्य आपको मिल जाएगी। हमारे देश में बालकों के नाम या बच्चों के नाम तो क्या गिनवाऊं, अगर आपने सही मायने में हिंदी या अपने इतिहास में नाम सुने होंगे, उनको जाना होगा। टॉम एंड जेरी हमारे आदर्श नहीं हो सकते, या जिन लोगों को आप पढ़ते हो, जिनको अपना आदर्श मानते हो, फिल्म स्टार या कोई बड़े सिंगर्स, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो इंटरटेनर हैं, इंटरटेनिंग करते हैं हमें वो, बस। हाँ, ये बात जरूर है कि भाई कुछ लोग ऐसे हुए हैं इंटरटेनिंग के भी एक चरम शिखर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर देश का नाम रोशन किया है। लेकिन हम हर समय उनके फोटो जेब में लिए घूमे, उनके जैसा बनने की कोशिश करें तो बात बनती भी है। तो मेरी एक इच्छा रहेगी हमेशा और है कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी, मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरावली का पढ़ा हुआ विद्यार्थी दुनिया में एक दिन, देश में एक दिन कहीं ऐसी जगह खड़ा हुआ मिले कि जहां हम भीड़ का हिस्सा खड़े होकर ताली बजा रहे, ये बच्चा है, मैंने पढ़ाया था इसको, ये बच्चा तरावली का बच्चा है। ऐसा बच्चा अगर यहां से निकलता है तो आपका भी मन जो है, आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा कि हाँ, हम भी उस स्कूल का हिस्सा थे। आपके द्वारा हासिल की गई सफलता केवल आप तक सीमित नहीं रहती, वो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में हर उस अंतिम व्यक्ति को प्रभावित करती है कि हाँ देखो, ये बच्चा हमारी गली का है, आज जो IIT में गया है, आज ये बच्चा जो IAS बना है, ये देखो हमारे गांव का बच्चा है। क्रिकेट में जब हमारे प्लेयर अच्छा स्कोर करते हैं, सिक्सर लगता है, तो सबकी तालियां क्यों बजती हैं? क्योंकि हमारा भाव उनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा भाव होना चाहिए। विंग कमांडर अभिनंदन एक ऐसा वीर बहादुर, पाकिस्तान के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी अपनी मूछों पे ताव देता हुआ जब बाघा बॉर्डर से बाहर आता है तो सारे भारतीयों का सीना सा चौड़ा होता है। जिनके मूछ भी नहीं होती वो भी अपनी मूछ तानते हैं, देखो आगे हम बाहर निकल गए वहां से, पाकिस्तान की कैद से छूट के आगे। ऐसा बनना है। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे अनुरोध यही है कि हम भारत के बच्चे हैं, हम कमजोर नहीं हो सकते। भारत की बेटियां, पढ़िए झांसी की रानी को कि वो स्त्री, वो वीर सम्राज्ञी अंग्रेजों से लड़ जाती है और छाती पीट के कहती कि जब तक मेरे नसों में रक्त की एक भी बूंद है, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। और तुम मां बाप से फोन के लिए लड़ने लगते हो कि आज मुझे फोन नहीं मिला, मर जाऊंगा मैं। आपके मां बाप हमारे सामने आगे रोते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो अपने जीवन से? जब तक खुद अपने अंदर एक आत्मविश्वास नहीं भरोगे बेटा, तो नहीं कर पाओगे आप कुछ। धूप में निकलो, बारिश में नहाकर देखो। धूप में निकलो, बारिश में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। इसका मतलब ये नहीं कि भी आपने किताबें नहीं पढ़नी है। मीनिंग ये है कि किताबें तो महज एक जरिया है,
कुछ समझने का। जब तक अपने आप को नहीं पढ़ोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक हासिल नहीं होगी उपलब्धि। हम 40 साल 50 साल तक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हासिल कर लिया पैसा और खुश हो जाते हैं। वो जीवन नहीं है। जब तक आप एक भीड़ के सामने खड़े हो और आपके लिए तालियां ना बज रही हो लगातार कि हाँ वाकई कुछ हासिल किया है, तब माना जाता है कि हाँ हमने ये जीवन जी लिया है। न किसी की राह पर रह गुजर, न किसी की राह पर रह गुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा। कोई नहीं आएगा आपके लिए, खुद संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कर लो, संघर्ष जीवन में करना पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं है। वतन की रहे, वतन की रहे मुझे एड़िया रगड़ने दे, वतन की रहे मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये यकीन होना चाहिए कि एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी समय लगे। तो प्यारे बच्चों, आपके अध्यापकों, जो भी आपके अध्यापक हैं, जीवन में अलग अलग अध्यापक आपको मिले हैं। जीवन में आपको छत प्राप्त करनी है, ऊंचाइयां छूनी है, लेकिन ऐसी कोई छत नहीं बनी जिस पे बिना सीढ़ी के जाया जा सके। अपने अध्यापकों का आदर कीजिए, उनकी बातें सुनिए, समझिए। यही बाल दिवस की सच्ची सेलिब्रेशन होगी आपके। और अंत में मैं आप सबको देख रहे हैं, अपने विद्यालय में आए हुए नए जो शिक्षक हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं अपनी तरफ से, अब आप सभी की तरफ से उन सभी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। लास्ट की लाइनें बहुत देर आपने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। दूसरों को मारकर खाएं, दूसरों को मारकर खाएं, ये विकृति है। दूसरों को मारकर खाएं, ये विकृति है। वो भी खाएं, हम भी खाएं, ये प्रकृति है। हम भी, वो भी खाएं, हम भी खाएं, ये प्रकृति का नियम है। सब खाएं, जी और जीने दो। दूसरे भी खा सके, दूसरे भी खा सके, इसकी चिंता हम करें, यही हमारी संस्कृति है। थैंक यू वेरी मच।